चाणक्य कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कारण किसी के साथ नहीं चलता। हर संबंध के पीछे लाभ छिपा होता है। जो ये सत्य समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए लोगों को अपने लाभ तक लगाने का अर्थ शोषण नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। सबसे पहले स्वयं को उपयोगी बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति समस्या का समाधान बन जाता है वही लोगों का केंद्र बनता है। ज्ञान, कौशल और निर्णय क्षमता ऐसी पूंजी है जिसे देखकर लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। दूसरा नियम यह है कि हर व्यक्ति की आवश्यकता पहचानो, क्योंकि किसी को सम्मान चाहिए, किसी को सुरक्षा, किसी को अवसर और किसी को मार्गदर्शन। जो ये समझ लेता है वो बिना दबाव डाले लोगों को अपने लक्ष्य की दिशा में मोड़ देता है। चाणक्य कहते हैं कि सीधे आदेश देने से लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब उन्हें ये लगे कि निर्णय उनका अपना है तब वे पूरे मन से साथ देते हैं। इसलिए अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत करो कि सामने वाले को लाभ दिखे और तुम्हारा उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाए। तीसरा नियम है कि वचन कम दो और परिणाम ज्यादा दिखाओ, क्योंकि शब्दों से भरोसा नहीं बनता, भरोसा बनता है काम से। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे साथ रहने से उनका लाभ होता है तो वे स्वेच्छा से तुम्हारी रणनीति का हिस्सा बनेंगे। चौथा नियम यह है कि भावनाओं पर नहीं, तर्क पर खेलो, क्योंकि भावनात्मक व्यक्ति जल्दी बहकता है और तर्कशील व्यक्ति स्थायी साथ देता है। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति क्रोध, लालच और भय को समझ लेता है वही भीड़ को दिशा दे सकता है, लेकिन इसका प्रयोग हमेशा संतुलन से करो ताकि तुम्हारी छवि बुद्धिमान की रहे। पांचवा नियम है कि हर किसी को सब कुछ मत बताओ, क्योंकि रहस्य ही शक्ति है। सही समय पर सही जानकारी देना ही रणनीति है। जो लोग ज्यादा जानते हैं वे खुद को स्वतंत्र समझते हैं, और जो सीमित जानते हैं वे मार्गदर्शन चाहते हैं। छठा नियम है कि लाभ का बंटवारा करो, क्योंकि अकेले खाने वाला जल्दी घिर जाता है और बांटने वाला नेता बनता है। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे लाभ में उनका भी हिस्सा है तो वे तुम्हारे लिए खड़े होंगे। सातवां नियम यह है कि अनुशासन और सीमाएं तय करो, क्योंकि बिना सीमा के संबंध बोझ बन जाते हैं। जो व्यक्ति समय, नियम और जिम्मेदारी तय करता है वही सम्मान पाता है। आठवां नियम है कि संकट में साथ खड़े रहो, क्योंकि मुश्किल समय में दी गई सहायता जीवन भर का ऋण बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि संकट मित्रता की परीक्षा है और अवसर नेतृत्व की। नवा नियम है कि अहंकार से बचो, क्योंकि अहंकार लोगों को दूर करता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। लेकिन विनम्रता कमजोरी न बने, इसलिए अपने निर्णयों में दृढ़ रहो। 10वां नियम है कि धैर्य रखो, क्योंकि त्वरित लाभ क्षणिक होता है और दीर्घकालीन लाभ योजना से आता है। जो व्यक्ति जल्दीबाजी नहीं करता वही बड़े खेल जीतता है। अंत में चाणक्य नीति यही सिखाती है कि लोगों को अपने लाभ तक लगाना तब सफल होता है जब तुम्हारा लाभ समाज, संगठन या समूह के लाभ से जुड़ा हो, क्योंकि जहां साझा हित होता है वहां विरोध नहीं पनपता। इसलिए स्वयं को केंद्र बनाओ, दूसरों के हित समझो, सही समय पर सही चाल चलो और याद रखो कि बुद्धि से जीती गई जीत सबसे स्थायी होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों को केवल काम के समय याद करता है वो उपयोगी नहीं बल्कि अवसरवादी कहलाता है। इसलिए अगर तुम्हें लोगों को लंबे समय तक अपने लाभ तक लगाए रखना है तो सबसे पहले विश्वास की नींव मजबूत करनी होगी। विश्वास डर से नहीं बनता बल्कि निरंतरता से बनता है। जब लोग ये देख लेते हैं कि तुम आज जैसे हो कल भी वैसे ही रहोगे, तब वे तुम्हारी योजना का हिस्सा बनना स्वीकार करते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि कभी भी सबको समान व्यवहार मत दो, क्योंकि समाज समानता से नहीं व्यवस्था से चलता है। जो अधिक योगदान दे उसे अधिक महत्व दो और जो केवल लाभ उठाए उसे सीमित रखो। चाणक्य नीति कहती है कि इनाम और उपेक्षा दोनों रणनीति का हिस्सा है। तीसरा नियम है कि लोगों को सीधे मत चलाओ बल्कि सिस्टम के जरिए चलाओ, क्योंकि व्यक्ति बदल जाते हैं लेकिन प्रणाली बनी रहती है। जब तुम नियम, प्रक्रिया और जिम्मेदारी तय कर देते हो तो लोग तुम्हारे नहीं बल्कि उस व्यवस्था के अधीन काम करने लगते हैं और वही तुम्हारा असली लाभ होता है। चौथा नियम यह है कि कभी किसी को पूरी तरह निर्भर मत बनाओ बल्कि आंशिक निर्भरता पैदा करो, क्योंकि पूरी निर्भरता विद्रोह को जन्म देती है और आंशिक निर्भरता सहयोग को। पांचवा नियम है कि आलोचना को नियंत्रित करो, क्योंकि जो तुम्हारे लाभ में काम कर रहा है अगर वही तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो पूरी योजना कमजोर हो जाती है। इसलिए विरोध करने वालों को या तो अपने पक्ष में करो या प्रभावहीन बनाओ। चाणक्य कहते हैं कि हर शत्रु को मारना मूर्खता है, कुछ शत्रुओं को साथ चलाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। छठा नियम है कि अवसर हमेशा अपने हाथ में रखो, क्योंकि अवसर जिसके पास होता है शक्ति उसी के पास होती है। लोगों को ऐसा महसूस कराओ कि आगे बढ़ने का रास्ता तुम्हारे माध्यम से होकर जाता है। सातवां नियम यह है कि कभी भी अपना अंतिम उद्देश्य उजागर मत करो, क्योंकि लक्ष्य दिखते ही लोग या तो रास्ता बदल लेते हैं या बाधा बन जाते हैं। बुद्धिमान वही है जो मंजिल छुपाकर यात्रा पूरी कर ले।
8वां नियम है कि संकट के समय निर्णय खुद लो और सफलता के समय श्रेय बांट दो, क्योंकि निर्णय लेने वाला नेता कहलाता है और श्रेय बांटने वाला महान। लोग ऐसे व्यक्ति के लिए अपने लाभ से ऊपर उठकर भी काम करते हैं। 9वां नियम यह है कि भय और सम्मान में संतुलन रखो, क्योंकि केवल भय से लोग मजबूरी में जुड़ते हैं और केवल सम्मान से लोग ढील लेने लगते हैं। लेकिन जहां दोनों का संतुलन होता है, वहां अनुशासन अपने आप बनता है। 10वां नियम है कि समय पर अलग होना भी सीखो, क्योंकि हर संबंध स्थायी नहीं होता और जो समय रहते अलग हो जाता है वही नुकसान से बच जाता है। चाणक्य